दूसरे वाले का ये टू सर और वॉक, सारे आ गए थे। तीसरे वाले का एडवेंचर स्पोर्ट्स, फोर्थ का पैराग्लाइडिंग, फिफ्थ का इंजरी, सिक्स का 6 to 7 फीट, सेवन का मिड 1970, एथ का नॉन ऑफ दीज, नाइन का ऑल ऑफ अबव। हाउ मेनी क्वालिटीज ऑफ ए लीडर आर देयर? आंसर बताओ। शुभी, यस सर। आंसर बताओ। हाउ मेनी क्वालिटीज ऑफ ए लीडर आर देयर? सर 1 7 सर ऑप्शन ए 16। ओके, गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। ये बताओ कि पैराग्लाइडिंग आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फ्लाइंग अबव। कितनी ऊंचाई पे उड़ना रिस्ट्रिक्टेड होता है? सर 18,000 फीट। ठीक है, यानी पेपर अच्छा हुआ तुम्हारा है। वेरी गुड। यस सर। कॉपी आज देखिए, 1 2 दिन में, 3 दिन में चेक कर दूंगा। अभी मैंने कॉपी स्टार्ट नहीं की। खैर, चलिए, वो तो बात की बात है ना। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। स्ट्रेंथ आई थिंक अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कितने स्टूडेंट्स हैं? 23। ओके। एक्सक्यूज सर, जो आपने हाँ, 6 का आंसर बताया हुआ है सर 6 to 7 फीट, सर ये आंसर नहीं होगा सर, इसका आंसर 7 फीट होगा अकॉर्डिंग टू, अगर हम बुक देखते हैं तो। देख लेंगे देख लेंगे, उसमें कोई इतना ओके इशू सर, नहीं पेज है। नंबर 103 में गिवन है सर 7 फीट। वही सर मैं चेक कर कोई रही थी कि बात मेरा क्वेश्चन कैसे रॉन्ग कोई हो बात गया। नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ओके, चलिए। ओके सर। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइकोलॉजी में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ओके, तो मैंने अच्छा खासा लंबा लेक्चर भी दे दिया था डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेके। खैर, अ, आज मैं थोड़ा सा पूछूंगा। अनन्या, अनन्या, यस सर। हाँ, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? देखिए, जब मैं कुछ पूछा करूँ तो माइक जो है म्यूट ओपन कर लिया करिए, म्यूट किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन सुनने के बाद माइक अनम्यूट हो जाता है। अविरल, आप बताओ। अविरल उमर, हाँ, व्हाट इज ग्रोथ? डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक। आयशा, यस सर। व्हाट इज डेवलपमेंट? व्हाट इज डेवलपमेंट? सर ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ ऑफ बॉडी इज डेवलपमेंट? नो, ये नहीं है। खैर, चलिए, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आप लोग अभी भी कंफ्यूज है। जो ग्रोथ होती है, इन ग्रोथ वी आर teaching about our physical organ, where is the shape, size, weight. Okay, whereas the development has the detailed meaning. जबकि डेवलपमेंट की एक डिटेल्ड मीनिंग है। जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। जो ग्रोथ होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ऑल वो ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ चलता है। और ये आपकी बॉर्न टू टिल डेथ तक ये कंटिन्यू चलता रहता है। आपकी डेवलपमेंट की कोई एज नहीं होती, जबकि ग्रोथ की एक एज होती है, क्योंकि ग्रोथ में हमारे फिजिकल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए सब लोग। जो ग्रोथ होती है वो रिलेट करती है आपकी फिजिक्स से, आपके बॉडी ऑर्गन से, शेप से, साइज से। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपके माइंड से होता है। यानी जो चीजें आप समाज में सीखते हैं, आपके कल्चर, ठीक है, आपकी अच्छी गुड हैबिट्स, ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट में आती हैं। इन कंक्लूजन, लास्ट मैंने हर्लेक की एक आपको डेफिनेशन भी दी थी।
और इसके बाद मैं सीधे नीचे पे आ रहा हूँ। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट, ऐसा हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज यूज्ड फिजिकली, ग्रोथ को हम फिजिकली यूज करते हैं। जनरली इट इज रिलेटेड टू एंड द individual size, height and the change in weight। ठीक है, मतलब जो ग्रोथ है वो आपके बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है, जिसमें आपकी बॉडी में जो जो चेंजेस आते हैं, आपका कभी वेट चेंज होता है, कभी आपकी हाइट चेंज होती है, आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है उनका साइज चेंज होता है, ये होती है ग्रोथ। इंडीड चेंजेस इज quantitative aspect are included in the scope of growth। ये सारे जो aspects हैं ये ग्रोथ के इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। वन ऑफ अदर हैंड, जबकि दूसरे शब्दों में या दूसरी तरह से यदि हम सोचें, डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू ऑल द टाइप ऑफ changes in shape or a structure which enhance the working efficiency of the individual। These changes are more related to the qualitative aspects than the quantitative aspects। मीन्स जो डेवलपमेंट है वो आपकी इफिशियंसी से रिलेट करता है, मतलब आप अपने आप को कितना ज्यादा डीप बनाते हैं। डीप का मतलब होता है आप कितना किसी चीज को कंज्यूम करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे से अच्छी चीजों को, अच्छी से अच्छी बातों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कुछ होते हैं जो उन चीजों को जानना नहीं, समझना चाहते, उनकी सोच कहीं दूसरी ओर लगी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डेवलपमेंट में नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन यदि आप हर फील्ड की डिटेल्ड नॉलेज रखते हैं, दैट इज द डेवलपमेंट। ओके, सो what is the now the next is the difference between the growth and the development। अब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ में और डेवलपमेंट में फर्क क्या है, अंतर क्या है। जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, ग्रोथ कैन बी मेजर, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। वेयर इज द डेवलपमेंट प्रेजेंट इन द मल्टीपल चेंजेस इन द बिहेवियर, efficiency and the capability। It is not too easy job to measure the type of the changes is development of it can be observed। मतलब ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। एक हमने पैमाना रख दिया हाइट का, आपका एक मेजरमेंट कर दिया कि हाँ आपकी इतनी ग्रोथ हुई है, या आप 5 फीट 6 इंच के, आप 5 फीट 8 इंच के, आप 6 फीट के, दैट इज ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ को हम मेजर कर रहे हैं, उन चीजों को हम देख सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग को मेजर करने में दिक्कत होती है, या ये कह सकते हैं कि हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो रिलेट करता है आपके बिहेवियर से, आपकी कैपेबिलिटी से। तो उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम किसी के आचरण को या हम किसी के बिहेवियर को समझ सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, वो अच्छी चीजें सीख रहा है या बुरी चीजें सीख रहा है। हम इस तरह से उसको मेजर करते हैं। सेकेंड चीज आती है, ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू डिफाइंड एज, डेफिनेट एज। जो आपकी ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड एज तक ही बढ़ती है। जैसे गर्ल्स की जो ग्रोथ होती है वो 16 इयर्स तक या 18 इयर्स तक कंप्लीट हो जाती है, जबकि जो बॉयज की ग्रोथ होती है वो 21 इयर्स तक चलती रहती है। तो एक ये इसका एक मेजरमेंट दिया गया है कि गर्ल्स की डेवलपमेंट होती ग्रोथ होती है 18 इयर्स तक, बॉयज की होती है 21 इयर्स तक। ये हमने एक रिक्टल सेट कर दिया है। जबकि जनरली आफ्टर द मैच्योरिटी ग्रोथ डजंट not take place, whereas the development is lifelong process। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो आपका ऑल ओवर, मतलब आपकी पूरी जिंदगी चलता रहता है। जब तक आप सीखना चाहें, जब तक आप जानना चाहें, वो आपका कंटिन्यू चलेगा। तीसरा पॉइंट आ रहा है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ग्रोथ आपके डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। वेयर एज द डेवलपमेंट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक विस्तार है। इसको हम कह सकते हैं डिटेल्ड
एक एरिया है इसका जिसके बारे में हम पूर्णतया नहीं समझ सकते, जबकि ग्रोथ एक डिटेल्ड नहीं है, मतलब ये एक मेजरिंग है, एक लिमिटेड एडिशन है जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट, ग्रोथ आपकी इंक्लूड होती है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक सच एज द फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड द इमोशनल डेवलपमेंट। जैसा मैंने आपको लास्ट पिछले भी चैप्टर्स में पढ़ाया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो चार तरह का होता है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है और आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट में आपकी चारों चीजें चलती हैं। शुरुआत में आप सिर्फ फिजिक का डेवलपमेंट करते हैं, माइंड का डेवलपमेंट, लेकिन जैसे आप बड़े हो जाते हैं, जब आप 18 या 21 ईयर्स एज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप सोशल होना शुरू होते हैं, क्योंकि आप फिर जॉब की तरफ भागते हैं। जब आप जॉब करने लगते हैं उसके बाद फिर आप में बहुत से चेंजेस आते हैं, आप और भी सोसाइटी में बहुत सी चीजों को देखते हैं, जिसके साथ साथ आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी डेवलप होने लगता है। तो डेवलपमेंट की कोई एक लिमिट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इज रिलेटेड टू द changes in a height, weight, shape, and size of the individual. Whereas the development is related to the changes in the all aspect of the individual. Point वही है, केवल उसने थोड़ा सा अलग चीज बोल दी है। जो आपका थर्ड पॉइंट है, सेम वही चीज आपके 4 पॉइंट में है। ठीक है, जो चार एस्पेक्ट है आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड द इमोशनल, ये चारों एस्पेक्ट आपके डेवलपमेंट में होते हैं, जबकि फिजिकल एस्पेक्ट आपके ग्रोथ में होते हैं। डेवलपमेंट doesn't necessarily take a place along with the growth. If we take a more food, our body weight can be increased, but it is not necessary that our efficiency or a capability will be also be increased. देखिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, कोई इंसान बहुत ज्यादा खाना खाता है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसके सोचने की, समझने की या उसके बिहेवियर चेंजेस भी चेंज होंगे। ये रिलेट करता है आपकी इनर, जो आपको परवरिश दी जाती है या जो घरेलू आपको संस्कार दिए जाते हैं, कल्चर दिए जाते हैं, डेवलपमेंट उससे रिलेटेड करता है। तो डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरली टेक प्लेस, ज्यादा लंबा समय नहीं ले सकता या स्थान नहीं ले सकता ग्रोथ की। डेवलपमेंट, फिर से मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, डेवलपमेंट आपकी ग्रोथ की ज्यादा लंबा समय नहीं ले सकता है, क्योंकि आप अपना पेट तो भर सकते हैं लेकिन आप अपने बिहेवियर को नहीं भर सकते। बिहेवियर के लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस को फील करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है, ग्रोथ इज रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी एंड इट्स स्कोप इज ऑल्सो लिमिटेड। जो ग्रोथ होती है वो रिलेट करती है एक एस्पेक्ट से, पर्सनैलिटी से, एंड इट्स स्कोप इज लिमिटेड, और इसका स्कोप लिमिटेड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इंसान का क्या होता है, उसकी फिजिक्स से रिलेट करता है। कहते हैं ना उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसकी पर्सनैलिटी को ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये दिमाग से भी बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली बड़ी अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन वो मेंटल उतने अट्रैक्टिव नहीं होते। उनको दूर से देखो तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनसे बात करो तो वो क्या, 202 की गोलियां मुंह से निकालते हैं। कहने का मतलब उनके मुंह से जब भी निकलेगा तो जहर ही निकलेगा। ये मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इतना समझिए कि जो ग्रोथ है वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी फिजिक्स से बिलोंग करती है, जबकि डेवलपमेंट आपके बिहेवियर से बिलोंग करता है। डेवलपमेंट इज रिलेटेड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट के अंदर सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं पर्सनैलिटी के। वैसे देखा जाए तो पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें होती है, उसमें आपका बिहेवियर भी होता है, उसमें आपके सिटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं, आपके वॉकिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं, आपके टॉकिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं, आपकी थिंकिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं। लेकिन लोगों ने पर्सनैलिटी को
अब एक लिमिटेड एडिशन में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। पहले वो उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं, यानी उसकी फिजिक को देखते हैं। तो यदि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रोथ में सिर्फ पर्सनैलिटी को हम देखते हैं, जबकि डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट उसमें आ जाते हैं जो पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, शाइन करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, both growth and the development differ from each Excuse other. me, sir. Beta, So please explain this point once again. Growth is related okay. to one expense of Growth is personality. related to the one aspect of personality. पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे हमने अभी आपको अभी भी बताया कि पर्सनालिटी हमारी कई चीजों से मिलकर बनी होती है। हमारे आचरण से, यानी हमारे बिहेवियर से मिलकर बनी होती है, हमारी फिजिक्स से मिलकर बनी होती है, हमारे इमोशन से मिलकर बनी होती है, हमारे सोशल कल्चर से मिलकर बनी होती है। लेकिन आज के टाइम पे पर्सनालिटी को हम लोग सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से ही मेजर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो एक सिंगल एस्पेक्ट है ग्रोथ का, जबकि डेवलपमेंट में पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट आते हैं। यदि हम कह दें कि कंप्लीट पर्सनालिटी किसको बोलते हैं, तो कंप्लीट पर्सनालिटी में वो इंसान आएगा जिसकी फिजिक भी अच्छी होगी, जिसकी सोशल स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, जिसका मेंटल स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, जिसका इमोशनल स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे आप देखें, यदि हम कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करें, सीरियस क्वेश्चन पुटअप करें, और आप उसका जवाब हंसकर दे, तो ये पर्सनालिटी नहीं है। उसमें जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है या जैसी वार्तालाप या जैसा कन्वर्सेशन चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जब हम अपने बॉडी के मूवमेंट को करते हैं या जो हमारे हाव भाव होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करता है, वो अच्छा लगता है। लेकिन यदि किसी के घर में कुछ दुख है, कष्ट है, मुसीबत है, और हम उसके घर में जाकर हंसी ठहाके लगाएं, हंसे, हल्ला मचाएं, तो क्या वो एक पर्सनैलिटी अच्छी मानी जाएगी? क्या वो एक इंसान अच्छा माना जाएगा? No, sir. हाँ, तो बस कहने का यही अर्थ है या कहने का यही एक मीनिंग है कि जो पर्सनैलिटी है वो ग्रोथ के सिर्फ एक एस्पेक्ट से रिलेट करती है, जो है फिजिक, जबकि डेवलपमेंट जो है वो पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट से रिलेट करता है, जो इंसान के आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आगे बेटा। Yes, sir. As a matter of fact, both growth and the development after differ from each other, but it is wider and the practical since both the terms are used to denote changes in the individual physics as well as the functional behavior. These changes, which are cover physical, intellectual, social, and the emotional aspect of a human life, are changes in size, proportion, and the features. All of above maintained changes have a qualitative and the quantitative aspect. Hence, it can be allowed that the growth and the development go hand in hand, and these two terms are generally used collectively. These are not the poles apart. मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको जो इसने लास्ट लाइनों में 3-4 लाइनों में बोला है उसको मैं बिल्कुल इजी वे पे आपको समझा दूं कि जो आपकी फिजिक है, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है, वो सारी चीजें आपकी ग्रोथ से चल रही हैं, जबकि डेवलपमेंट में आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, आपका बिहेवियर अपीयरेंस है, आपका सोशल अपीयरेंस है, आपका इमोशनल अपीयरेंस है, ये सारी चीजें आपकी डेवलपमेंट के साथ चलती हैं। जहां पर डेवलपमेंट होता है वहां पर ग्रोथ होती ही होती है, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड एडिशन पे होती है, जबकि डेवलपमेंट अनलिमिटेड होता है, और ये जितना भी हम सीख लें उतना ही कम है, या ये कह लें कि दोनों एक दूसरे के
पहलू हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ग्रोथ सिर्फ डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। ये आपके कुछ डिफरेंसेस थे जो डिफाइन कर रहे थे ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क। अब जो नेक्स्ट आ रहा है डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ रहा है डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑन द डेवलपमेंट। अब इन्होंने डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेप्स दिखाए हैं। जिनके पास पुरानी बुक होगी वो भी देख रहे होंगे, और जिनके पास नई बुक होगी वो भी देख रहे होंगे, और जिनके पास बुक भी नहीं होगी वो सिर्फ सुन रहे होंगे। तो सुनिए और फील कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is really essential for all of us to know। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है हम सबको जानना what are the meaning of the growth and the development। आखिर ग्रोथ की मीनिंग क्या है और डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है। जनरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज्ड synonyms। आप देखते होंगे जनरली देखा जाता है यदि आपसे समानार्थी पूछा जाता है कि सेम वर्ड में आप जाइए तो आप ग्रोथ को डेवलपमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। इट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ग्रोथ। अभिषेक साहू माइक बंद कर लो बेटा। यदि हम कोशिश करें मीनिंग समझने की ग्रोथ की और डेवलपमेंट की तो वी कम टू नो दैट, तो हम जानेंगे देयर इज अ हार्डली एंड स्पेसिफिक डिफरेंस। हम इनमें बहुत जबरदस्त एक बहुत ही अलग तरह का फर्क देखेंगे और समझेंगे। बट द रियलिटी इट इज द इट दैट देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस। जबकि इसमें बिल्कुल सीधा साधा फर्क है, डिफरेंस है बिटवीन द टू वर्ड्स, दोनों शब्दों में, यानी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ग्रोथ मींस द ग्रोथ ऑफ द फिजिकल ऑर्गन। उन्होंने पूरी की पूरी लाइन, मतलब उन्होंने जो पिछला आपने समझा डेफिनेशन पढ़ी मीनिंग पढ़ी, उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पूरी वही चीज बताई है कि आप की जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल ऑर्गन से रिलेट करती है, वेयर इट इज इन शेप साइज हाइट और वेट। इसमें आपके साइज का शेप का इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं। जबकि डेवलपमेंट हैज द डिटेल्ड मीनिंग, जबकि डेवलपमेंट की खुद में अपने आप में एक डिटेल्ड मीनिंग है। डेवलपमेंट को हम किसी एक शब्द में नहीं बांध सकते। आप सोचे कि डेवलपमेंट को हम किसी एक सिंगल वर्ड में डिफाइन कर दें तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इन फैक्ट ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, क्योंकि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। द डेवलपमेंट डजंट मीन ओनली द ग्रोथ। डेवलपमेंट का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है क्या ग्रोथ से, बट इट इज द मोर देन दैट। जबकि आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर होती है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अकॉर्डिंग टू द हल, उन्होंने फिर वही डेफिनेशन उठा के रख दी है, तो मैं उस डेफिनेशन को बार बार नहीं रिपीट करूंगा, मैं सीधे आपके अगली लाइन में आ रहा हूँ। इनफैक्ट ग्रोथ इज रिलेटेड टू द चेंजेस ऑफ साइज वेट एंड द height of any individual, whereas the development is related to changes in all the aspects of the individual such as the physical development, mental, social, emotional, motor development। देखिए पूरी की पूरी उन्होंने वही की वही लाइन उन्होंने दी है। फिर आगे वो कह रहा है ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एज। ग्रोथ आपकी सर्टेन एज मतलब एक लिमिटेड एज तक के लिए होती है, जबकि आफ्टर मैच्योरिटी ग्रोथ डजंट टेक अ प्लेस। जबकि एक लिमिटेड एज के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आफ्टर मैच्योरिटी ग्रोथ डजंट नॉट टेक अ प्लेस, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। जबकि आपकी डेवलपमेंट एक लंबी उम्र तक चलती है। जैसा आप एक डायग्राम में देख रहे होंगे, जिनके पास पुरानी बुक होंगी, क्योंकि नई बुक मैं खोले नहीं हूं तो मैं पुरानी बुक ही देख रहा हूं, उसमें आप साफ देख रहे होंगे कि इसमें एक डायग्राम बना है जिसमें
एक रेक्टल ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एज लिखी हुई है 5, 8, 10, 12, 15 और उसके बाद उन्होंने सेकंड हाफ में हाइट को रेक्टर किया है, मेजर किया है। तो आप साफ फर्क देख रहे होंगे, एक 5 साल का बच्चे की हाइट और कम है, जो 8 साल का उसकी थोड़ी उससे ज्यादा है, 10 की और ज्यादा है, 12 की थोड़ी और ज्यादा है और 15 की उससे भी ज्यादा है। यदि इसी को 21 तक हम बढ़ा देते, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 22 या 21, तो वो आपकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ती। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी हाइट कंटिन्यू बढ़ती रहती, एक लिमिटेड एज तक, मतलब आपकी एक वेटिंग एज होती है 21, उस एज तक ही आप ग्रोथ करते हैं, उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। किसी को कुछ कहना है क्या? अमित, कुछ कहना है क्या बेटा? नो सर। ओके, कोई बात नहीं, हमने ऐसा लगा कि शायद कोई कुछ कहना चाहता है। खैर, तो it appears that the direction and the pattern of the growth and the development of the children approximately remain the same, but it is reality the growth and the development of every child take place according to the own schedule. It means every child has his own pattern of growth and the development. During the different stages of growth, various changes related to the physical, mental, social and the emotional or motor development take place. मतलब उन्होंने ये समझाने की कोशिश की आपकी जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड टाइम तक होती है, लेकिन उस लिमिटेड टाइम के बाद जो आपकी प्रोग्रेस होती है, उस लिमिटेड टाइम के बाद मतलब 21 ईयर्स के बाद या 18 ईयर्स के बाद जो भी फिर आप जो सीखते हैं, जो समझते हैं, जो फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीजें, चाहे वो सोसाइटी से आप फील करें, चाहे आप अपने आसपास के वातावरण से फील करें, चाहे आप लोगों से बात करने में फील करें, जितनी भी चीजें आप सीखते हैं, जितनी भी चीजें आप अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें आपकी डेवलपमेंट में आ जाती हैं। फॉर as of understanding the stages of growth development can be classified into the two following stages along with their characteristics. अब इन्होंने दो चीजें बताई हैं कि इन दो चरणों में हम ग्रोथ को और डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। तो पहला आप देख रहे होंगे कि पहले में क्या दिखा रहा है, वो कोई बताएगा? इन्फेंसी मीन्स क्या होता है? इन्फेंसी मीन्स क्या होता है अमित? 0 to 5। 0 to 5, सीधे सीधे, कोई बात नहीं। चलिए, नहीं बताया सही है, गलत नहीं बताया है, लेकिन फिर भी उसको सीधे सीधे आप ये कह सकते थे May I इन्फेंसी tell? में आप, व्हाट इज द मीन ऑफ द इन्फेंसी? Yes, may I tell? हाँ हाँ, सर एक ऐसा टाइम जब हम बेबी होते हैं और उससे फिर हम यंग चाइल्ड बन जाते हैं, कहने का मतलब फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 2 years। हाँ ये है सही। 0 to 5 नहीं होगी, ये होगी बर्थ टू टिल द टू एज ऑफ ईयर्स 2 years। हाँ, ये आपका सही है, क्योंकि ये भी बुक में लिखा हुआ है और दूसरी बुक्स में भी आप जाएंगे तो उसमें भी 2 years मिलेगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इन द स्टेज फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ 2 years, एज इज कॉल्ड द इन्फेंसी। जो आपकी जन्म से लेकर जो 2 वर्ष की अवस्था होती है, वो आपकी इन्फेंसी एज बोली जाती है, जिसको हम बोलते हैं बच्चेपन। ऑल दिस स्टेज द grasping power of the infant brain become very fast। इस उम्र में बच्चे की जो ब्रेन का विकास होता है वो सबसे ज्यादा होता है। आपने कभी छोटे बच्चों को यदि गौर किया हो तो आप देखेंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो
उनको किसी भी चीज को देखते हैं तो उसे देखते ही रहते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है, कोई बता सकता है? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने छोटे बच्चे न खिलाए होंगे, कुछ फील किया होगा आप लोगों ने, कोई बताएगा? बहुत अच्छी चीज है, पूछ रहा हूँ, यदि किसी ने फील किया हो तो बताओ भाई। सर मैं इसलिए देखते रहता हूँ कि उनकी नई चीज दिखती होगी। है सर इसलिए वो मतलब किसी चीज को देखते होंगे, मतलब इस तरह क्योंकि उनको नई चीज लगती होगी। नहीं, सही कह रहे हो। और कोई? आज हम सुना उससे पूछेंगे, सुहानी सिन्हा। सुहानी सिन्हा, अनम्यूट योर माइक। सुहानी, क्लास सही से गायब है लग रहा है। किससे पूछे? अभिषेक साहू, तुम बताओ भाई। अभिषेक साहू, अभिषेक साहू। यस सर, यस सर। हाँ, तुम बताओ भाई, क्या होता है इन्फेंसी, क्या फील होता है इन्फेंसी में? सर मुझे नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं, आज हम पार्थ से पूछेंगे। भाई पार्थ, आप बताइए। पार्थ कुमार। सर आई डोंट नो। ऐसा कौन सा, मैंने कोई बहुत बड़ी चीज पूछ ली क्या भाई? खैर, खुशी तुम कुछ बताना चाहोगी? सर क्योंकि सर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें मतलब सीखने की जो बात बहुत ही फास्ट होती है सर, इसकी वजह से शायद वो जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं। नहीं, वो तो सही बात है, आखिर ऐसा होता क्यों है? सो मैं आई टेल? हाँ बोलो। सर क्योंकि वो उस टाइम पे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ही कम एज में होते हैं, छोटे होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे कि उसको हम ग्रोथ बोलेंगे? सर सर डेवलपमेंट बोलेंगे, क्योंकि सर क्यों वो डेवलपमेंट बोले? कुछ ना कुछ सर डेवलप कर रहे होते हैं ना उस एज में। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। सर मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर, श्योर हो जाओ, ये डेवलपमेंट नहीं होगा, ये ग्रोथ होगा। इसलिए ग्रोथ होगा क्योंकि हम ग्रोथ को एक लिमिटेड एज तक लेके जाते हैं। ठीक है। अब यदि 1 साल का बच्चा है तो उससे आप डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब आप उससे इमोशनल डेवलपमेंट तो आपका नहीं हो, उससे उसका नहीं होगा ना। नो सर। इमोशंस तो उसमें तब आएंगे ना जब हम उसको सिखाएंगे, भाई कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर बात करना है, कहाँ पर कैसे बैठना है, ये सारी चीजें तो हम उसे सिखाएंगे ना। यस सर। हाँ, तो ये जो है ये एक ग्रोथ होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक बिल्कुल एक ब्लैंक मेमोरी कार्ड होता है। ठीक है, जिस तरह आप देखते होंगे एक ब्लैंक मेमोरी कार्ड में यदि आप कोई भी चीज डालते हैं तो बहुत तेजी से क्या होती है, डाउनलोड होती है। और यदि आप उस ब्लैंक मेमोरी कार्ड में यदि 2 4 10 फाइल्स रखते हैं और यदि आपने तुरंत क्लिक की तो वो तुरंत खुलती है। जैसे कंप्यूटर, यदि कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है, यदि उसकी कैपेसिटी मान लीजिए कि 64 GB है, लेकिन यदि आप केवल 1 GB में ही मटेरियल या जितनी भी फाइल्स है वो 1 GB में ही रखते हैं, 63 GB उसकी खाली है, तो आप देखेंगे उसमें किसी भी तरह का वायरस नहीं होगा, वो बहुत ही चीजों को बहुत ही तेजी के साथ ओपन करेगा। फाइल आपकी बहुत तेज ओपन होगी, सिंगल क्लिक में ही ओपन हो जाएंगी, होती है कि नहीं होती है? लेकिन जैसे जैसे आप उस कंप्यूटर में चीजों को भरना शुरू कर देते हैं और वो 64 GB की जो आपकी कैपेसिटी है वो भर के पूरी पूरी 64 kg हो जाती है, 64 GB हो जाती है, तब क्या होता है? सर हैंग करता है भयंकर। हैंग करता है ना।
हैंग करने लगता है, स्लो हो जाता है, बार बार वो रीसेट मांगता है कि नहीं मांगता है? तो Yes, वही sir. चीज है, उसी चीज को समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। जो उसका वो ब्रेन होता है उस टाइम पे बिल्कुल खाली होता है, वो चीजों को इतने आश्चर्य के साथ देखता है कि उसको नहीं मालूम है कि ये फैन है, आखिर ये है क्या। उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो देख रहा है, वो उन चीजों को फील कर रहा है जो, क्योंकि उसने जब वो 9 मंथ तक अपनी माँ की गर्भ में रहा तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में ब्लैंक थी। लेकिन जब उसके सामने कोई भी चीज आती है तो वो उस चीज को बड़े गौर से देखता है। यदि आपको देखेगा तो बड़े गौर से देखेगा, सोचेगा ये आखिर ये नया इंसान कौन है। लेकिन हाँ, लेकिन वो एक चीज को पहचानता, वो सिर्फ किसको पहचानता, टच को पहचानता। किसके टच को? सिर्फ अपने माँ के टच को। लेकिन धीरे धीरे आप देखते होंगे यदि उसके फादर उसको गोद में लेना शुरू कर देते हैं तो वो फादर की भी गोद में आ जाता है, और माँ के पास तो वो रहता ही रहता है। लेकिन यदि तुम पेरेंट्स की जगह किसी तीसरे बंदे ने उसको लेना शुरू किया तो वो जो है क्या होता है, रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो टचिंग सेंस है वो ये कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन नहीं है, तुम अभी कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है। तो ये तो एक छोटे बचपन की बात हो गई। लेकिन यदि थ्योरेटिकल पोर्शन में हम बात करते हैं तो थ्योरेटिकल पोर्शन में यही कह रहा है कि जो इन्फेंसी एज होती है वो 0 to 2 years होती है, और इस टाइम पे जो उसकी ग्रैप्सिंग होती है, जो उसकी ग्रैप्सिंग पावर है वो इतनी फास्ट होती है कि वो चीजों को बहुत ही जल्दी जल्दी देखता है और जल्दी जल्दी सीखता है। हिज और हर पावर ऑफ द मेमोरी ऑल्सो इंक्रीज, और उसकी जो मेमोरी पावर होती है वो भी बहुत तेजी से बढ़ती है। वो जिसको भी देखता है, यदि वो देखता है कि ये मेरे फादर है तो वो उसके दिमाग में फिर वो चीज घुसने लगती है कि नहीं ये मेरे सामने बार बार आ रहे हैं। ठीक है, वो उनको पहचानना शुरू कर देते हैं। यदि फादर उसके सामने चुटकी बजाते हैं या क्लैपिंग करते हैं या फेस के कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जिससे वो हैप्पी फील करता है, तो ये शुरुआती एक लक्षण होते हैं ग्रोथ के। हिज और हर थिंकिंग एबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, उसके सोचने की और समझने की शक्ति भी बढ़ती है। हियर शी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज क्लियरली एंड स्पीक अकॉर्डिंगली। देखते होंगे कि जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो वो कोशिश करता है, वो बोलने की कोशिश करता है, वो समझने की कोशिश करता है और चीजों को क्लियर करता है। हिज और हर कैपेसिटी टू नो अ न्यू वर्ड्स इंक्रीज, और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो नए शब्दों को जानने की भी होती है। He or she starts understanding in a simple conversation of an adult, और वो सिंपल कन्वर्सेशन समझने लगते हैं। यदि आप किसी बच्चे को कहें पानी, यदि आपने उसको पानी सिखाया है तो वो पानी आपने उसको दिखाया है और सिखाया है कि ये बेटा होता है वाटर, तो वो उस चीज को वाटर ही बोलेगा। आप पानी बोलोगे तो वो नहीं समझेगा। यदि आपने कहा बेटा वाटर, तो वो उस तरफ इंडिकेट कर देगा। आप कहोगे फैन, तो वो उसकी तरफ इंडिकेट कर देगा। तो जो चीजें आप उसको दिखा रहे हैं, जो चीजें आप उसको सिखा रहे हैं इन अ सिंगल वर्ड, वो उन चीजों को ही इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसका जो मेमोरी कार्ड है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। एट दिस स्टेज द क्यूरियोसिटी ड्राइव्स ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो इंक्रीज, जो उसकी क्यूरियोसिटी होती है वो भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है। दे ट्राई टू आस्क वेरियस क्वेश्चन एंड इजीली सेटिस्फाइड बाय द आंसर ऑफ द एल्डर पर्सन। आप देखते होंगे उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े चटपटे होते हैं, बड़े घुमावदार होते हैं। मम्मा ये फैन क्यों घूमता है? मम्मा चांद रात में ही क्यों उगता है? मम्मा सन मॉर्निंग पे ही क्यों आता है? होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम है, वो चीजों को सीखना चाहते हैं। तो ये आपकी होती इन्फेंसी एज। इस एज में आप बहुत ही ज्यादा सीखने के एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षा होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना आज बताया गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। साइकोलॉजी को पढ़ने में बड़ा मजा आता है, और खास तौर से ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने में तो खास मजा आता ही आता है। तो आज का टाइम ओवर होता है, तो स्टूडेंट्स